आप देखिएगा डेबिट कार्ड कई टाइप के होंगे। एक होगा आपका मास्टर कार्ड, एक होगा मेस्ट्रो, वीजा है, रुपए है। यही आपको चार्ट तो देखने को मिलेगा। अभी जो नया आ रहा है उसमें सारे ज्यादातर में क्या आ रहा है, रुपए आ रहा है। तो लोग सुनते होंगे कि वीजा या विदेशों में काम करता। अच्छा, जिसको विदेश नहीं जाना है वो वीजा कार्ड बनवाएंगे। कितने लोग का वीजा कार्ड है? 5 से 10 साल में इंडिया में सबके पास कौन सा कार्ड होगा? रुपए कार्ड। पूरी दुनिया में क्या होगा, चलेगा। इससे एक फायदा भी है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड ये आप ही का पैसा निकालता है। अब ये डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में आप देखिएगा डेबिट कार्ड कई टाइप के होंगे। एक होगा आपका मास्टर कार्ड, क्या होगा, मास्टर कार्ड। एक होगा मेस्ट्रो, मेस्ट्रो है, वीजा है, रुपए है। यही आपको चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो नया आ रहा है उसमें सारे ज्यादातर में क्या आ रहा है, रुपए आ रहा है। क्या आ रहा है, रुपए आ रहा है। अब ये क्या काम है समझिएगा। आपके डेबिट कार्ड में तो पैसा नहीं रहता है, पैसा तो रहता है आपके अकाउंट, पैसा तो रहता है आपके अकाउंट लिंक रहता है आपके डेबिट कार्ड से। अब यहीं पे प्रॉब्लम, अगर एसबीआई का पास बैंक, एसबीआई बैंक के अकाउंट से आपका डेबिट कार्ड यानी आपका एटीएम, सीधे एटीएम लिखते हैं। एटीएम क्या है, अटैच। अब एटीएम में यहाँ समझिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की बात। आप लोग चूंकि डेबिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं इसलिए हम ज्यादा डेबिट पे, ताकि दोनों वर्किंग सिस्टम सेम हो। आपका अकाउंट में कितना पैसा है ये आपके एटीएम को पता है। अगर आप ये एटीएम का पैसा निकालने जाइए किसी भी एसबीआई वाले, किसी भी एसबीआई को क्या जाता है अपने ही एटीएम को ये बताने में कि आपके अकाउंट में कितना पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चले जाइएगा वही पैसा आईसीआईसीआई से निकालने में, एसबीआई से निकालिएगा कोई, अब आपका अकाउंट किसमें है, एसबीआई में। आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, ये आपके एटीएम कार्ड को पता है। लेकिन अगर आपका एटीएम कार्ड आईसीआईसीआई में लगेगा तो ये मशीन पूछेगा तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा। क्या लगता है एसबीआई आईसीआईसीआई को बताएगा? भैया क्यों बताएगा, अपना एक्चुअल जानकारी कोई क्यों देगा। जान जाएगा वो तो एक अकाउंट में तो 1 करोड़ रुपया है, तो आईसीआईसीआई वाला फोन करेगा मेरे में खुलवा लीजिए, पड़ जाएंगे सो, नहीं खुलवाइएगा। कोई जानकारी क्यों साझा, तो हो गया बवाल। अब तो हो गया कि आप एसबीआई के एटीएम से एसबीआई में ही पैसा निकाल सकते हैं। एसबीआई के एटीएम से दूसरे में पैसा निकालिएगा तो कार्ड में जानकारी जो है वो एसबीआई का है और वो आईसीआईसीआई को साझा ही नहीं करे। अगर नहीं साझा करे, क्यों साझा करे, हकीकत बात। चेक में तो ये सिस्टम था, तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस सिस्टम से सब एक दूसरे को साझा कर देते, लेकिन एटीएम में साझा नहीं करते। तब कोई ना कोई एक ऐसा आदमी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो बीच में खड़ा हो जाए और कहे एसबीआई से कि देखो भैया तुम्हारे इस एटीएम कार्ड में कितना पैसा है इस व्यक्ति का, ये तुम आईसीआईसीआई को मत बता, हमें बता दो। किसे बता दो, हमें बता। हम ये आईसीआईसीआई से साझा नहीं करेंगे, मेमोरी नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको पता है ना एटीएम में मेमोरी नहीं होता। हम ये जानकारी हम ये मैच करा देंगे किससे, आईसीआईसी। अब जैसे मान के चलिए आपका एसबीआई का एटीएम है, आपने कहा कि 5,000 रुपया निकालना एसबीआई से, तो एसबीआई तो खुद ही दे देगा 5,000, लेकिन आप वो एटीएम का कहाँ लेके चले गए, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक को क्या पता है कि आपके एसबीआई अकाउंट में कितना है और आपके एटीएम से निकालेगा कि नहीं निकालेगा, एटीएम ब्लॉक है कि नहीं। तो बीच में कोई एजेंसी चाहिए, वो एजेंसी गारंटी ले, तो एसबीआई अपनी सारी जानकारी किसे दे, उस एजेंसी को, और वो एजेंसी जानकारी न दे बल्कि कंफर्मेशन दे कि हाँ इसके अकाउंट में 5,000 रुपया है, एटीएम से निकालने, कंफर्मेशन दे। वही कंफर्मेशन, ये सब समझ आ गया, वही कंफर्मेशन कैसे। यहाँ मान लीजिए कि एसबीआई है, ठीक है। अब इसके बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, क्या आ जा सकता है, मेस्ट्रो आ सकता है, मास्टर कार्ड और रुपए। इधर हो गया आपका बैंक, इधर एसबीआई हो गया, डीएफसी हो गया, अलग अलग बैंक हो गए, क्या हो गए, अलग अलग बैंक। ये बताइए अगर आप एटीएम लेके गए एसबीआई से ही पैसा निकालने के लिए, एसबीआई सीधे जानकारी इसको देगा, ये जानकारी इसको देगा, पैसा निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एसबीआई के एटीएम डाल दिए किस दे, एचडीएफसी में, एचडीएफसी को कुछ पता है कि आपके एसबीआई एटीएम अकाउंट में कितना पैसा है, पता है, ये बताएगा उसको। अब ये एसबीआई इनको बता दे। अब मान के चलिए आपका रुपए कार्ड, आपके रुपए कार्ड को सब जानकारी ये बता देगा इसमें कितना पैसा है, कितना। अब आपने एचडीएफसी में जैसे कार्ड लगाएंगे, कहेंगे हमको 5,000 रुपया निकालना है, एसबीआई किससे पूछेगा, ये एचडीएफसी, इसमें इन तीनों में से किसी से पूछेगा जिसका आपका कार्ड, ये 5,000 रुपया मांग रहा है, पता कीजिए कि इसके अकाउंट में 5,000 रुपया है या नहीं है, मतलब निकाल के दे दे या नहीं निकालते। तो ये इसको ऑथराइज किया हुआ है, जितना पैसा है वो मांगे तो उसको दे दे। अगर 5,000 रुपया रहेगा तो ये लागू कर, निकाल के दे, ये क्या कर देगा, निकाल के। समझ में आ गया, नहीं गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। तो अगर ये नहीं रहे तो एटीएम केवल आपके अकाउंट बैंक में काम करेगा, दूसरे के बैंक में काम नहीं करेगा। समझ आ रहा है। तो बीच का ये कौन होता है, एजेंट होता है, तो ट्रांजैक्शन को क्या करता है, कंफर्म करता है दूसरे अकाउंट। समझ गया। इसका मतलब ये, सपोज कीजिए कि रुपए कार्ड श्रीलंका में नहीं है, रुपए कार्ड श्रीलंका में नहीं। अब आप इंडिया का कोनो एटीएम ले जाके श्रीलंका में लगाइएगा, आपका कार्ड कौन सा है, रुपए, श्रीलंका में नहीं है, तो पैसा निकल जाएगा। हाँ, लेकिन आपका कार्ड अगर वीजा है, वीजा कार्ड श्रीलंका में एक्सेप्टेबल है, हाँ,
तो आप जैसे श्रीलंका में पैसा डालिएगा एटीएम 5,000 रुपया चाहिए, फिर से फट्टे पूछेगा किससे, वीजा से, तो वीजा वाला बता देगा हाँ इंडिया के एक अकाउंट में है इसका, निकाल निकाल इसको निकाल। तो लोग सुनते होंगे कि वीजा या विदेशों में काम करता। अच्छा, जिसको विदेश नहीं जाना है वो वीजा कार्ड बनवाई। रुपए इंडिया में नया नया आया है। इंडिया में आज से 10 साल के बाद इंडिया के हर इंसान के पास रुपए कार्ड हो। हर इंसान के पास कौन सा कार्ड होगा, क्योंकि रुपए इंडिया का है। अच्छा, वीजा आपको फ्री में जानकारी देगा, कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज काटेगा कि नहीं काटेगा, तो आपसे मांगेगा कि बैंक से मांगेंगे, बैंक से मांग लेता है। कहता है कि पब्लिक से मांगेंगे, पब्लिक घुसी आ जाएगी, किसे मांग लेते हैं, अब बैंक की मजबूरी है। अच्छा बताइए, अगर ऐसा हो जाए एसबीआई का एटीएम केवल एसबीआई में काम करेगा, उसी दिन से एसबीआई में लोग खाता खुलवाना छोड़ देंगे। क्या भैया एक एटीएम खाली एक में काम करता है, दूसरे में काम नहीं करता, उसमें छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे, बीच में चाहिए कि नहीं ये सब। तो ये मेस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, ये बीच में कनेक्शन का काम करता, ताकि जानकारी इधर का उधर। और ये क्या जानकारी देता है या केवल कंफर्मेशन करेगा कि हाँ उतना पैसा है दे दी, फिर 2,000 निकालने को बोलिएगा तो कहेगा हाँ इतना भी है, लेकिन ये नहीं बताएगा कितना पैसा, बस इतना बताएगा कि हाँ निकाल, जितना अमाउंट भर रहा है उतना है, निकाल के दे। अकाउंट में 5,000 रुपए आप 6,000 भर दी, फट से बताएगा अनसफिशियंट अमाउंट, तुरंत बोल नहीं होगा, नहीं निकलेगा। ये समझ में आ रहा है। तो वीजा का मेन काम कब है, आप जब कहाँ जाइए, देश में जाइए। कितने लोग का वीजा कार्ड है, विदेश उदेश जाने का प्लान है, नहीं कोई बात नहीं, इतना कौन ध्यान। रुपए कार्ड कितने लोग के पास पड़े, आने वाले 5 से 10 साल मैक्सिमम बोल दिए, 5 से 10 साल में इंडिया में सबके पास कौन सा कार्ड होगा, रुपए कार्ड। इससे एक फायदा भी है, ये वीजा कार्ड विदेशी अमेरिका वगैरह कैसे, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, ये डाटा रखते थे सब कहाँ पे, अमेरिका में। डाटा कहाँ रखते थे, अमेरिका। तो वहाँ अमेरिका की गवर्नमेंट को ये डाटा शेयर भी कर सकते हैं, और वहां से इन सबको पता चल जाएगा कि कौन से एटीएम से ज्यादा पैसा निकलता है। देखा 2,000 निकल रहा है, 5,000 निकल रहा है, कोनो काम, एक लंबा लंबा पैसा निकल रहा है, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे निकाल, उसके हिसाब से उसको आइडिया लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इसलिए हम लोग का अपना होना चाहिए। कोई इन कार्ड वालों में दिक्कत है तो बोलिए, लड़की लोग को समझ में आ रहा है। अब एटीएम का भी जमाना जा रहा है, एटीएम को यूज कर रहा है आज के टाइम, हाँ बहुत कम, अब बहुत कम। अब क्या आ गया ना, आपका क्यूआर कोड आ गया, फटाक से स्कैन मारिए दे दीजिए यहाँ पे। अब तो भीख मांगने वाला भी मारा। अरे एक बार तो हमको कोई वीडियो लिंक भेगा, एगो नचनिया क्यूआर कोड लगा के नाच, जो पैसा नहीं उड़ाता है सब, तो क्यूआर थमा, नाचने ऑर्केस्ट्रा में नहीं नचनिया होता है तो क्यूआर थमा। भीख मांगने वाला भी क्या कर रहा है, क्यूआर कोड लेके घूम रहा है। हाँ, ट्रेन में भी क्यूआर कोड लेके घूम रहा है सर, डिजिटल लेके घूम रहा है सर। इंडिया का क्यूआर कोड एकदम एडवांस। रुपए कार्ड ये किसने चालू किया है, इंडिया ने चालू किया। वैल्यू मतलब तो समझ में आ गया रुपए का। रुपए एटीएम कार्ड है या बीच का एजेंट है, क्लेरिफिकेशन के लिए क्या है, एजेंट है। ये क्या है भाई, क्रेडिट है कि डेबिट है, डेबिट कार्ड है। क्रेडिट रहेगा तो ऊपर पक्का लिखेगा क्या जी, क्रेडिट कार्ड, ऊपर लिखना मैंडेटरी है। किसका है ये, रुपए का है, इसका है रुपए का। अब इसमें गोल्ड, प्लेटिनम कुछ भी ला सकते हैं। जैसे मान के चलिए गोल्ड का सस्ता चार्ज लगेगा, प्लेटिनम का महंगा लगेगा। जैसे केवल इंडिया में एक्सेप्टेंस है तो रुपए गोल्ड ले लीजिए, विदेश में चाहिए तो रुपए प्लेटिनम ले लीजिए, और धीरे धीरे सारे जगह हो जाएगा तो गोल्ड प्लेटिनम हटा के सीधा क्या ले लीजिए, रुपए। पूरी दुनिया में क्या होगा, चलेगा।